सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द जीएस हंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो घर पे रहिए, सेफ रहिए और हेल्दी रहिए। ठीक है, चलिए आज के बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। जो है आज का टॉपिक हमारा एसिड्स और पीएच वैल्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पीएच का हमारी डेली लाइफ में यूज़ क्या है। कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे कि हम ब्रश डेली क्यों करते हैं, हमारे पेट में एसिडिटी क्यों हो जाती है, या उसका इलाज क्या है, और अगर मधुमक्खी काट लेती है तो क्या करना चाहिए। ये कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे जिनका जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक गारंटीड मिलने वाला है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी वीडियो के साथ ये सब्सक्राइब वाला बटन और घंटा दबाना ना भूलें। अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो में, जिसमें हम सबसे पहले बताएंगे कि ये जो एसिड्स हैं इनका क्या मतलब है, ये आया कहाँ से। बेसिकली एसिड जो है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है खट्टा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं नींबू खा रहा है, तो एसिड एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया जिसका मतलब होता है सोर, दैट मीन्स खट्टा। आगे बढ़ते हैं हम कि एसिड की क्या डेफिनेशन होती है। एसिड एनी सब्सटेंस दैट इन वाटर सोल्यूशन टेस्ट सोर, चेंजेस द कलर ऑफ सर्टेन इंडिकेटर्स। जैसे आपका लिटमस पेपर होता है, इनका कलर ये ब्लू से रेड में चेंज कर देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एसिड्स पानी में जाते ही क्या करते हैं। पानी में जैसे ही एसिड्स को डिसॉल्व किया जाता है, जैसे आप बात कर लें HCl की, तो HCl जैसे ही पानी में जाता है तो ये H+ आयन और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो H+ आयन है, कोई भी एसिड जब पानी में जाता है तो वो H+ आयन रिलीज करता है, जो पानी के साथ मिलकर बना देता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, H3O+, ये बनता है हमारा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब ये हो गई एसिड की डेफिनेशन। एग्जाम्पल अगर बात करना चाहें एसिड्स की, तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फेरिक एसिड, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एसिड के। मूविंग फॉरवर्ड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एसिड्स गिव हाइड्रोजन गैस विथ मोर रिएक्टिव मेटल्स। हाइड्रोजन रिलीज करता है पानी में जाते ही। अगर ये किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो उसके कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके वो रिएक्ट करने के बाद वो मेटल उस एसिड से रिएक्ट करके जो एंड प्रोडक्ट में बनता है वो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक्वा सॉल्यूशन में क्योंकि इसमें H+ आयन है और नेगेटिव प्लस और माइनस नेगेटिव आयन्स और कटाइंस में ब्रेक कर देता है, इसकी वजह से ये जिस किसी एक्वा सॉल्यूशन में मिलता है तो उसकी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा देता है कि उसमें से बिजली आसानी से ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हम बात करते हैं कि डेली लाइफ में एसिड दिखते कहाँ हैं। ठीक है, आपने चीज़ें देखी होंगी कि नींबू खट्टा होता है, तो खट्टा का वजह होती है कि उसमें सिट्रिक एसिड होता है। ऐसे ही और काफ़ी फल हैं आपके डेली लाइफ में जो आप देखते होंगे आसपास। अब मैं बताना चाहूँगा कि इनमें कौन कौन से फल में क्या क्या होता है। विनेगर, जो आप नॉर्मली चाउमीन में बनाने में यूज़ होता है, वही वाला सेम विनेगर है जिसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। जो दूध हमारा खट्टा हो जाता है, फट जाता है जिसे हम कहते हैं, तो जब वो फट जाता है, जो दही बन जाती है, तो लैक्टिक एसिड उसमें मिलता है। ऑरेंजेस, लेमन्स, मैंने आपको बताया कि खट्टे होते हैं तो इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड, जिसे हम इमली कहते हैं, इमली में होता है हमारा टार्ट्रिक एसिड। ये आप याद रख सकते हैं, टी से टैमरिंड और टी से टार्ट्रिक, ये आपको इजीली आई होप याद हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं आगे, एंट स्टिंग, मतलब जो चींटी काटती है तो उसके डंक में जो हमें दर्द होता है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसकी डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जो हमारे शरीर में जाता है तो हमें हल्का सा दर्द महसूस होता है। ठीक है, एप्पल्स में बात करते हैं तो मैलिक एसिड, टोमेटोज की ऑक्सैलिक एसिड। अब टोमेटो जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर लिए कि टोमेटोज रेड कलर के होते हैं और रेड कलर का देख के ऑक्स यानी सांड जो है बौखला जाता है। तो ये कुछ छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे आप इजीली याद कर सकते हैं कि कौन से जो हमारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में कौन कौन से बेसिक एसिड पाए जाते हैं हमारे जो आसपास दिनचर्या में होते हैं। अब बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं। कुछ एसिड जो ज़्यादा अमाउंट में H+ आयन रिलीज करते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जो कम में करते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल आपके सामने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, पेरोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। अगर वीक की बात करते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स पीएच, पीएच माने पोटेंस हाइड्राइड इसे कहते हैं। पीएच का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है ये होता है pH इजिकल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ, ठीक है, H+ आयन का लॉग होता है, ठीक है, टू द बेस 10। ये होता है पीएच निकालने का फॉर्मूला। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब पीएच का बेसिकली जो स्केल बनाई गई है उसमें रिप्रेजेंटेशन क्या है, डिजिट्स क्यों दिए गए हैं, मैं आपको बताऊंगा। पीएच स्केल से आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड में आएगी, कौन सी चीज़ बेस में आएगी, या पीएच स्केल में उसकी पोजीशन क्या होगी। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पीएच स्केल की बात करते हैं तो पीएच स्केल मैंने आपको बताया कि एसिड और बेसिक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने में, मेजर करने में मदद करता है। पीएच स्केल की रेंज की बात करते हैं तो वो 0 से लेके 14 तक चलता है।
जिसमें 7 जो मिडिल में होता है वो होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना वो अम्लीय है ना वो बेसिक, ना वो एसिड है ना वो बेस है, वो न्यूट्रल है। और 7 से अगर नीचे, मतलब अगर बात करते हैं 0 to 7 की बात, तो होता है एसिड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर आप बात करते हैं 0 की, 0 से 1 पे जाते हैं, 2 पे जाते हैं, तो 1 और 2 पे जो आता है वो ज़्यादा अम्लीय होता है। जैसे जैसे आप 7 की तरफ मूव करने लगते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाने लगता है, ठीक है। 7 के बाद क्या होता है वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। बेसिस के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तब मैं उसमें बताऊंगा कि 7 के बाद कौन कौन से आते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि pH 7 इज न्यूट्रल, pH 7 इज लेस देन 7 इज एसिडिक एंड pH ग्रेटर देन 7 इज बेसिक। ये हो गई सिंपल सी बात। आई होप ये आपको याद हो गई होगी। मूविंग फॉरवर्ड, जो मैं आपको इस स्केल से, इस इमेज से मैं दिखाना चाहूँगा कि आपके डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें ना वो पीएच स्केल पे कहाँ स्टैंड करती हैं। मैं कुछ एग्जांपल लेकर आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है, ये मैं आपको अभी बताऊँगा आगे। गैस्ट्रिक जूस होता क्या है, जो हमारे पेट में जो एसिड बनता है खाना पचाने के लिए, वो होता है गैस्ट्रिक जूस। वो एसिड है और स्ट्रॉन्ग है, तो ये देखिए ये 1 के स्केल में आ रहा है। लेमन में आपको बताया मैंने सिट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड मैंने अभी आपको बताया, दूध में भी एसिडिक होता है। आपको यकीन नहीं होगा, दूध एसिडिक होता है, ठीक है। प्योर वाटर की बात करते हैं तो ये न्यूट्रल है। पानी ना एसिड होता है ना बेस होता है, तो पानी आएगा 7 पे। मैं आपको आगे बेस में बताऊंगा। बेस में ऐसे ही बता दे रहा आपको ऊपर से कि बेस में एग आता है, बेकिंग सोडा आता है, आपका जो हैंड सोप होता है जिससे आप हाथ धुलते हैं वो भी बेस में ही आता है। मूविंग फॉरवर्ड कि इनके इम्प्लीकेशंस क्या है, जो मैंने आपको शुरू के वीडियो में बताया था कि आपको एसिडिटी क्यों होती है, इसका इलाज क्या है, चलिए जानते हैं उसके बारे में अब। कि पीएच इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या इनका डेली लाइफ में इनका यूज़ क्या है। हमारे पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का एसिड बनता है। वो बनता है, अब आपको यकीन होगा आपके पेट में एसिड है अभी इस वक्त भी, और वो जो एसिड होता है वो खाने को गलाने और खाने को पचाने में मदद करता है। और वही एसिड जब हमारे पेट में ज़्यादा हो जाता है तो हमें एसिडिटी फील होती है, हमारा गला जलने लगता है। और इसको ठीक कैसे करते हैं, एसिड का काट है बेस। एसिड को अगर काटना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बेस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो इनो पीते हैं आपके गले जलने पे, आप जो जेलुसिल खाते हैं, वो क्या होता है, द एक्सेस एसिड इन स्टोमक कॉजेज इंडाइजेशन विच प्रोड्यूस पेन एंड इरिटेशन। इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन वी कैन टेक बेसिस कॉल एंटा एसिड्स, ठीक है। ये लिखा है एंटा एसिड्स। जो हम खाते हैं इनो, जो हम खाते हैं जेलुसिल, वो बेसिकली एंटा एसिड होती है। एंटा मतलब अगेंस्ट एसिड, ठीक है। और होता कौन कौन से टू जो जो मोस्ट कॉमन एंटा एसिड्स है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा भी एक बेस है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि मधुमक्खी के काटने से क्या होता है। अगर हमें बर्रा काट लेता है तो क्या होता है, तो मधुमक्खी जब हमें काटती है तो उसके डंक में एसिड लगा होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एसिड का काट है बेस, तो आपको मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन कि अगर आपको कभी भी मधुमक्खी आप पे काट ले तो फटाफट से आपने कुछ नहीं करना है, बस वहाँ पे बेकिंग सोडा डाल देना है। बेकिंग सोडा क्योंकि एक बेस है, वो एसिड से रिएक्ट करके उसकी तीव्रता, उसकी जो इंटेंसिटी, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर कर देगा, वो आपको वहाँ पे इरिटेशन, दर्द होना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके आसपास मौजूद रहती हैं और आपके इमरजेंसी में काम आएंगे जब आपको कभी मधुमक्खी काट लेगी, ठीक है। पेड़ पौधों में भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि जो सॉइल, जिस ज़मीन, जिस मिट्टी में वो उग रहे हैं उसकी क्या पीएच है। अगर एसिडिक हो जाएगा तो भी वो पेड़ के लिए अच्छा नहीं है, पेड़ को बढ़ने से रोकेगा, उनमें शायद फल ठीक से ना आए, वो बढ़ ना पाएँ, समय से अपने कद से नाटे रह जाएँ। ऐसे कई प्रकार के दिक्कतें आती हैं अगर सॉइल का पीएच एसिडिक होता है तो भी, और अगर सॉइल का पीएच बेसिक है तो भी। तो वैसे मैंने आपको बताया कि अगर सॉइल का पीएच बेसिक होता है तो हम उसमें हल्का सा एसिड मिलाते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए और पेड़ की बढ़ोतरी हो सके। अगर यही उल्टा हो जाता है, अगर सॉइल का पीएच एसिडिक हो जाता है, मतलब जो कि 7 से कम हो जाता है, तो हम डालते हैं उसमें बेस, ठीक है। फर्टिलाइजर्स जो हम डालते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स डालते हैं, उनमें यही होता है। मूविंग फॉरवर्ड अगली चीज़ पे कि हम दांत में ब्रश क्यों करते हैं। हमसे क्यों कहता है डॉक्टर कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। 2 बार ब्रश करने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि जब हम रात को खाना खा के सोते हैं तो हमारे दांतों में कहीं ना कहीं हमारा खाना फंसा रह जाता है। खाना फंसा रह जाता है तो कीटाणु उस खाने का स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं, उसे फ्रक्टोज और माल्टोज में ब्रेक करते हैं, शुगर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसी शुगर में लगते हैं कीड़े, उसी मीठे की वजह से लगते हैं कीड़े। तो ब्रश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो होता है बेसिक इन नेचर। तो हमारे मुंह में बन रहा है एसिड और हम यूज़ कर रहे हैं टूथपेस्ट बेसिक, जिसकी वजह से वो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग उसको ऐड करने ही नहीं देता, जिससे हमारे जो एनिमल है, हमारे जो मसूड़े हैं, हमारे जो दांत है वो ख़राब नहीं होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए ताकि हम उसको बनने ही ना दें एसिड को, और हम उस बेस से उस एसिड को काट देते हैं, ठीक है। pH changes as cause the tooth decay. When we eat food containing sugar, then the bacteria present in our mouth break down the sugar to form acids. These acids lower the pH in our mouth. हमारे मुंह का जो pH वैल्यू है वो कम हो जाती है, मतलब एसिडिक हो जाती है। Tooth decay starts with the pH acid form in the mouth fall below 5.5. 5.5 से नीचे हमारी जो मुंह की है वो pH वैल्यू चली जाती है, मतलब एसिडिक हो जाता है। This is because the acid becomes strong enough to attack the enamel of our teeth and corrode it.
ठीक है। दिस सेट्स टू टूथ डिके, दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिकेज टू क्लीन द माउथ थोरली आफ्टर ईटिंग फूड। ठीक है, अब देखते हैं ये लड़का हमसे क्या कहना चाह रहा है। ही सेइंग आई ब्रश माई 31 टीथ ट्वाइस अ डे। आप देख सकते हैं इसका एक दांत गायब है, लेकिन आपने अपने पूरे 32 दांत पे 2 टाइम पे ब्रश करना ज़रूरी है, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक आपके जो टीथ हैं वो शाइन करें, स्ट्रॉन्ग रहें, और आप आगे आने वाले तक अपनी बुढ़ापे में भी आराम से भुट्टा गन्ना सब आराम से खा सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे बेस और सॉल्ट्स के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।